अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको दामन का एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप इमेजेस में देख भी चुके होंगे। तो थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैं सिखाऊंगी, इसके साथ फैशन पट्टी लगाना भी सिखाऊंगी, जो कि बिगनर्स भी बहुत आसानी और सफाई के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 2 कलर के पीसीस लिए हैं, एक मस्टर्ड और एक उसका कंट्रास्ट पीस। अब इन पीसीज को हम तिरछे रुख इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उनको सेंटर से कट कर देंगे। और उसके बाद इंची टेप पर हम इंची टेप की मदद से तकरीबन 1.25 इंच यानी 1 इंच 2 सेंटीमीटर के हम डिफरेंट निशानात लगा लेंगे डिफरेंट जगह पर। तो इस तरीके से जगह जगह हम 5 से 6 निशानात लगा लेंगे, ताकि उन निशानात को मिलाकर हम पट्टी कट कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हमने मोल्ड करना हो तो हमें तिरछी पट्टी कट करनी पड़ती है, क्योंकि सीधी पट्टी में लचक नहीं होती। इसी तरीके से हमने जो है इस पट्टी को तिरछा कट कर लेना है। तो पौना इंच 1.25 इंच की हमने ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। एक पट्टी जब हम कट कर लेंगे तो उसी पट्टी को ऊपर रखकर हम बाकी की तमाम पट्टियाँ भी कट कर लेंगे। वही काम हम अपने जो दूसरा कपड़ा होगा, जो कि हमारा कंट्रास्ट कपड़ा होगा, उसको भी हम इसी तरीके से कट करके पट्टियाँ अपनी जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तकरीबन 6 से 7 पट्टियाँ हमें एक कलर की 6 से 7 पट्टियाँ कट करनी होंगी। अब यहाँ पर हमने जो बुकरम ली है वो भी उसी तरीके से तिरछी ही कट की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बुकरम भी तिरछी कट की हुई है, तो वो भी 1.25 इंच पर हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले कपड़े को पेस्ट कर लें बुकरम पर और उसके बाद एक ही दफ़ा में कट कर लें। अदरवाइज आप अलग अलग पट्टियाँ इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। आपने 6 से 7 पट्टियाँ एक कलर की कट करनी है और तकरीबन 14 पट्टियाँ जो हैं वो मैंने फ्रंट के लिए कट की थी, और इसी तरीके से जो टोटल 14 पट्टियाँ हैं वो मैंने बैक साइड के लिए कट की थी। तो 7-7 पट्टियाँ जो होंगी वो एक एक चीज़ के लिए होंगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 7-7 पट्टियाँ जो है वो कट कर ली हैं, और इस तरीके से हम जो इसकी चिपकने वाली साइड है उसको कपड़े के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे और ऊपर से गर्म जो आयरन है उसके ज़रिए प्रेस कर देंगे। तो अब मैं इन पट्टियों को अब प्रेस करके लाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैंने प्रेस कर लिया है इनको। तो ये अब अच्छे तरीके से जो है वो पेस्ट हो चुकी हैं। तो आपने देखा, अब मैं एक पट्टी को आपके सामने इस तरीके से फोल्ड करके दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आए कि हमने किस तरीके से फोल्डिंग करने के बाद इसकी स्ट्रिप रेडी करनी है। तो दोनों साइड से आपने बराबर फोल्डिंग करनी है। थोड़ा सा बीच में आप रास्ता छोड़ दें, ताकि इस तरीके से जब आप उसको अगेन फोल्ड करें तो आसानी से फोल्डिंग हो जाए। तो ये देखिए, फिर हम दोनों फोल्ड की हुई पट्टियों को आपने अगेन फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो अब मशीन पर भी हम सेम काम करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड पर मैंने पट्टियाँ फोल्ड की हैं और उनको अगेन एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दिया, और अब हम उसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सारी की सारी पट्टी को पहले भी फोल्ड कर लें और उसके बाद सिलाई लगा लें, चाहें तो फिर मशीन के ऊपर ही रखकर इस तरीके से फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरीके से मैं अपनी जो 14 पट्टियाँ हैं वो दोनों कलर की जो 14 पट्टियाँ हैं वो दोनों इस तरीके से रेडी कर लूँगी। मैं जस्ट आपको एक रेडी करके दिखाऊंगी, आपने बाकी भी वैसे ही रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये स्ट्रिप रेडी हो जाएगी। अब इसी स्ट्रिप को हमने मोल्ड करना है अपनी किसी भी शेप में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5 इंच की एक पट्टी कट करनी है। तो 5-5 इंच की सारी पट्टियाँ जो है वो मैं बराबर कट कर लूँगी। तो इसमें कुछ जो स्ट्रिप है वो ज़ाया भी होती है, चूँकि हमें अपनी जो डिज़ायर्ड हमारी जो लेंथ होगी हमें बस वही चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, 5-5 इंचज़ की जो पट्टियाँ हैं वो मैंने कट कर ली हैं। सारी पट्टियाँ मैंने ऐसे ही रेडी कर ली थी। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से मैं को स्ट्रेच कर रही हूँ खींचकर गोलाई में। तो गोलाई में आपने ज़रूर खींचना है। तिरछा रखने का मकसद ही ये था ताकि हम गोलाई में इनको स्ट्रेच कर सके, और उसके ऊपर जब हम इसको प्रेस लगाएंगे तो ये खुद ब खुद हमारी जो शेप है उसके हिसाब से बैठ जाएगी। तो ये देखिए, जो दूसरी पट्टी है मस्टर्ड कलर की, वो भी मैं एक आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, एक साइड से मैं सारी की सारी फोल्ड कर लूँगी। अब दूसरी साइड से भी उसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी। बीच में मैंने मामूली सा फ़र्क रखा है ताकि उसको फोल्ड करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आपने ये जो पट्टियाँ हैं वो रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, दोनों तरीक़ों से मैंने किया है। मैंने मशीन के ऊपर रखकर भी किया है, और इसके अलावा मैंने पहले से भी फोल्डिंग की है, ताकि आपको जो भी आसान लगे आप वही काम कर लें। तो रिपीट करने का मकसद ये होता है कि जिनको पहली दफ़ा में समझ नहीं आई तो बाज़ औक़ात दूसरी दफ़ा में बहुत अच्छी समझ आ जाती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर ये देखिए, उसी साइज़ की मैंने तमाम पट्टियाँ कट कर ली हैं, और एक पट्टी को मैंने यहाँ पर मोल्ड भी किया है ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने उसकी मोल्डिंग कैसे करनी है। तो
अब ये देखिए इस तरीके से आपने पट्टी को पकड़ना है और आपने जो सिलाई वाला रुख है ना वो नीचे रखना है और जो सिलाई के बगैर वाला रुख है वो ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पर आपने इनको स्ट्रेच कर लेना है। तो इसके बाद जब आप इसको इस तरीके से बराबर रखकर शेप में जब दोनों उंगलियों से पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ जब आप प्रेस लगाएंगी तो वो बहुत अच्छी बैठ जाएगी। और उसके ऊपर आप चाहें तो शावर या फिर किसी भी बर्तन में पानी लेंगे तो फिर उसमें आप डिप करने के बाद जब प्रेस लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी प्रेस होगी। तो यहाँ पर ये देखिए सेम वही काम मैं कर रही हूँ। एक साइड पर जैसा कि मैंने बताया सिलाई है, दूसरी साइड पर नहीं है। तो जिस साइड पर सिलाई नहीं है वो साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अपने अंगूठे की मदद से दोनों अंगूठों और उंगली की मदद से इस तरीके से उनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगी। स्ट्रेच करने के बाद हमने बराबर इन दोनों स्टैंड्स को पकड़ना है और इस तरीके से आपने इनको गुलाई में ले आना है। जब आप दोनों स्टैंड्स को बराबर पकड़ेंगे तो फिर आपकी एक जो स्टैंड है वो लंबा या छोटा नहीं होगा, बल्कि दोनों स्टैंड जो है वो बराबर पकड़े जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने जब उसके ऊपर प्रेस लगाई तो ये देखिए डिजायर्ड शेप हमारी आ चुकी है। अब मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, उसमें मैं इसको डिप कर दूंगी और उसके बाद अगेन वही काम करूंगी कि अपने दोनों स्टैंड्स को पकड़ते हुए इसके ऊपर प्रेस लगाऊंगी। तो उसके बाद जो हमारी जो यू शेप है वो यू शेप रिंग जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका है, इवन के बिगनर्स भी बना सकते हैं, कोई भी देखकर इसको इजीली घर में बना सकता है। तो ये देखिए सबके सब स्टैंड्स जो है वो मैंने रेडी कर लिए। अब यहाँ पर मैंने एक कागज़ लिया है जो कि सिंपल पेपर है। तो इसके ऊपर जो है वो मैंने अपने जो एक स्टैंड है उसको मैंने रख लेना है और उसकी जो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मेजर कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए वो जो सेंटर का डिस्टेंस है वो 3.25 इंचेस है। ठीक है, 3 इंचेस होने में अभी 3 सेंटीमीटर पड़े हुए हैं। तो ये देखिए उसी के दरमियान में हमने जो है वो अगला अपना स्टैंड रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ स्टैंड्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा खुले हुए होते हैं, कुछ स्टैंड जो है वो इतने खुले हुए नहीं होते। तो इसलिए जब आप निशान लगा लेंगे तो फिर आप उसके अंदर अंदर ही एडजस्ट करेंगे हाथ की मदद से। तो ये देखिए ये स्टैंड का मुंह जो है वो ज़्यादा खुला हुआ था, लेकिन जब हमने इस पर निशान लगाया तो इसको फिर हमने हाथ की मदद से उसके अंदर एडजस्ट किया। तो ऐसे ही मैं सारे के सारे जो एक कलर के स्टैंड्स हैं वो सब के सब जो है वो लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अब जैसा कि आपने देखा मैंने तमाम जो स्ट्रिप्स हैं अपनी जो मेजरमेंट के मुताबिक मुझे चाहिए थी वो मैंने सबकी सब लगा ली हैं। अब ये जो मैंने एक स्टैंड लगाया हुआ है, सॉरी एक जो वो मैंने रिंग लगाया हुआ है, उन दोनों का जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में मिलाकर उनका सेंटर मार्क कर लूँगी और उनके सेंटर पर एक छोटा सा नोच लगा लूँगी। तो आप चाहे तो यहाँ पर छोटा सा मार्क भी लगा सकती है, वैसे भी क्रीज डाल सकती है। तो मैं छोटा छोटा नोच लगा दूँगी क्योंकि ये नोच हमारा जो दूसरा रिंग है उसको लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो ये देखिए जो फर्स्ट स्टैंड हो जो फर्स्ट हमारा रिंग है उसमें हमने इस तरीके से नीचे की तरफ डालना है और जो दूसरी साइड है स्टैंड की वो ऊपर की तरफ रखनी है। अब आपने जो फर्स्ट वाली जहाँ से आपने स्टार्ट करना है वहाँ से तो आपने बिल्कुल सेंटर में रखना है, लेकिन जो दूसरा स्टैंड है जहाँ पर अब मेरी फिंगर है वो आपने नोच की एक तरफ रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम नेक्स्ट अपना रिंग अटैच करेंगे तो नोच की दूसरी तरफ वो वाला रिंग होगा। अब आपने देखा कि एक सेंटर पर 2 रिंग्स के स्टैंड्स हैं और एक स्टैंड जो है वो नीचे की तरफ निकला हुआ है और एक स्टैंड जो है वो ऊपर की तरफ है। अब हमने इसी तरीके से अल्टरनेट फैशन में अपने तमाम जो स्टैंड्स हैं उनको लगाते जाना है। एक साइड हम नीचे रखेंगे, दूसरी साइड ऊपर होगी और दोनों जो हमने जो रिंग लगाना है, अब जो यानी कि जो सेकंड रिंग हम लगा रहे हैं ये हमारी नोच की एक तरफ होगा और जब सेकंड रिंग लगाएंगे तो वो नोच की दूसरी तरफ हम उसको प्लेस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से ये जो हमारा तमाम जो रिंग है ये रिंग वाला जो डिज़ाइन है ये रेडी हो जाएगा और उसके बाद आपने इसको अपने कमीज़ के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए ये वो साइड है जहाँ से हमने अटैच करना स्टार्ट करना है। तो जो साइड फोल्ड होनी है आपकी फैशन पट्टी में वहाँ से आपने अटैच करना स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि जहाँ से आपने उसकी फोल्डिंग की है वहाँ से थोड़ा सा छोड़कर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने कागज़ को हटाना नहीं है, बल्कि इसी तरीके से सिंपली अटैच करते जाना है। जो सिलाई आपने रिंग को अटैच करते हुए लगाई थी उसके ऊपर ही आपने सिलाई अगेन लगा लेनी है और नीचे आपका जो कपड़ा है उसकी राइट साइड मौजूद होगी, यानी कि जो आपकी कमीज़ है उसके दामन की राइट साइड मौजूद होगी। तो अब देखिए मैं इस तरीके से इसको सेट करती जा रही हूँ और यहाँ तक मैंने जो है वो इसको एंड कर लेना है जहाँ तक वो मेरी फोल्डिंग है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर ली है और जब हमने उसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड किया तो इस तरीके से ऊपर की तरफ से फिनिशिंग आ गई है। अब चूँकि हमने यहाँ पर फैशन पट्टी अटैच करनी है तो इसलिए हम ये जो कागज़ है इसको जो है
हम निकाल देंगे। तो ये जो रिंग डिज़ाइन है ये समर्स के या फिर इवन के विंटर्स के कुर्तियों पर या कुर्तों पर बहुत अच्छा लगता है गर्ल्स के। तो अब यहाँ पर मैं फैशन पट्टी अटैच करूँगी। मेरे फैशन पट्टी अटैच करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जिस रुख पर ये जो कपड़ा है उस वही हमने ये देखिए यहाँ पर अटैच करके फोल्ड किया है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने वीडियो ज़रूर शूट की थी, लेकिन न जाने क्या मसला बना जिसकी वजह से मुझे मेरी वो वीडियो का जो क्लिप है वो साइड बीच में से गायब भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड पर आपको लगाना सिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इस कपड़े को पकड़ा और साइड्स पर आपने कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है। और देखिए जहाँ से मैंने फोल्डिंग करनी थी यानी कि फैशन पट्टी लगानी थी वहाँ से मैंने रिंग नहीं अटैच किया, बल्कि उस साइड को छोड़कर फिर रिंग अटैच किया है। तो अब आपने, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने साइड पर क्रीज डाली है, उस क्रीज के ऊपर आपने अपनी इस फैशन पट्टी को रखते जाना है और उसके किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। ये जो साइड की फैशन पट्टी है ये मैं हमेशा इसी तरीके से अटैच करती हूँ। अगर कोई जोड़ है आपकी फैशन पट्टी में तो आपने उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। मैं जो दामन का जो फ्रंट है और जो चाक है उन पर अलग अलग फैशन पट्टी अटैच करती हूँ। मैं एक ही फैशन पट्टी जो है वो तीनों तरफ अटैच नहीं करती। तो आपने इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर ले जाना है और वहाँ पर आपने अपनी सिलाई को टर्मिनेट कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से जब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे बैक साइड की तरफ तो हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। यहाँ पर अब हम इसको प्रेस कर लेंगे अच्छे तरीके से आयरन की मदद से और उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कोना भी आपने इस तरीके से बना लेना है। अगर आप चौकोर भी रखना चाहें तो चौकोर भी रख सकते हैं। तो ये जो दूसरी साइड है उसकी फैशन पट्टी भी अब मैं आपको लगाना सिखाती हूँ कि जो हमने दोनों साइड्स है वहाँ पर किस तरीके से फैशन पट्टी अटैच की। तो वही सेम तरीका है। चूँकि मेरी दामन की जो पट्टी थी उसका क्लिप मुझसे गायब हो गया था तो इसलिए मैं इन दोनों साइड्स की फैशन पट्टी लगाना आपको सिखा रही हूँ। चीज़ रिपीट हो रही है। अगर आपको पहली दफ़ा में समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपके लिए फिर ये जो मैंने दूसरी एक और अटैच की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब ये देखिए ये जो बढ़ाकर मैंने कपड़ा रखा था इसको हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा कोना बनाएंगे और कोना बनाने के बाद उसको हम जो अपनी टोटल फैशन पट्टी है उसको हम फोल्ड कर देंगे सिलाई से इस तरीके से। और जितनी चौड़ी आपको फैशन पट्टी रखनी है आपने उतनी ही चौड़ी पट्टी लेनी है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 इंच चौड़ी 2 से 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ लोग सिलाई का मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। मैं सिलाई का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा नहीं रखती। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने फोल्डिंग की और अब मैं यहाँ पर कच्चा कर लूँगी। कच्चा करना कहते हैं रनिंग स्टिच करने को। आपने बड़े बड़े टाँके लगाकर इसको फिक्स कर लेना है। मैंने पहले अच्छे से प्रेस लगा ली थी ताकि मुझे जो है वो मुश्किल ना हो प्रेस करने में। तो यहाँ पर अब आपने इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और इसके बड़े बड़े टांके लगाते जाना है और उसके बाद आपको तरपाई करने में निहायत आसानी होगी। तो यहाँ पर हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं और उसके बाद हम तरपाई के टाइम पे आकर दोबारा बात करते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पर जो एंड है वहाँ से भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो एंड है वहाँ से पहले ही सिलाई थोड़ी सी स्टॉप कर देनी है और उस कपड़े को आपने अच्छे से फोल्ड करने के बाद फिर रनिंग स्टिच करनी है। इस तरीके से ये होता है कि ऊपर से जो कपड़ा है वो भी सिक्योर हो जाता है और उसके धागे वागे नहीं निकलते। तो यहाँ पर अब मैं उसी तरीके से तरपाई कर लूँगी। तरपाई का तरीका नहायत आसान है। आपने छोटे छोटे टाँके उठाने होते हैं। मैं तो एक ही सुई में काफ़ी ज़्यादा टाँके उठाकर एक ही दफ़ा में सुई निकालती हूँ। तो इससे मेरा जो काम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने तरपाई कर लेनी है। तरपाई करने के बाद जब आप प्रेस करेंगे इस सूट को तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ही हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का डिज़ाइन आप ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी। तो जी व्यूअर्स हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो अपना रिंग वर्क है ये कंप्लीट कर लिया है और फैशन पट्टी की आप फिनिशिंग देख सकते हैं राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी कितनी खूबसूरती के साथ ये फैशन पट्टी बन चुकी है। व्यूअर अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।